कभी सोचा है कि हमारे पसंदीदा वीडियो गेम्स, मौसम के पूर्वानुमान और जो ऑनलाइन सुरक्षित मैसेज भेजे जाते हैं, उन सबके पीछे एक ही गणितीय रहस्य छिपा हो सकता है? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस की। तो 3D एनिमेशन, आर्थिक भविष्यवाणियां और ये सीक्रेट कोड्स, इन सब में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? सुनने में तो ये सभी चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? इन सब का जवाब है नंबर्स की एक छिपी हुई भाषा, एक ऐसा ढांचा जो हमारी डिजिटल दुनिया की सबसे मुश्किल समस्याओं को भी सुलझा देता है। तो चलिए इस शक्तिशाली भाषा की ABCD से शुरू करते हैं। आखिर ये मैट्रिक्स होता क्या है? इसे समझने के लिए एक सुपर पावर्ड स्प्रेडशीट की तरह सोच सकते हैं। मैट्रिक्स असल में बस नंबर्स का एक ग्रिड है, जिन्हें पंक्तियों यानी रोज और स्तंभों यानी कॉलम्स में सजाया गया है। देखने में ये भले ही सिंपल लगे, पर यही सिंपल सा अरेंजमेंट इसे बहुत सारे डेटा को संभालने और मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को आसान बनाने की ताकत देता है। अच्छा, अब जब हम ये जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, तो चलिए इसके कुछ बेसिक टाइप्स से मिलते हैं। समझ लीजिए इसके परिवार के कुछ सदस्यों से। सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सिर्फ एक ही रो होती है, जैसे कि किसी एक दिन के तापमान का रिकॉर्ड, सुबह, दोपहर, शाम और रात। और ठीक इसका जोड़ीदार है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। अगर रो मैट्रिक्स एक दिन के तापमान का रिकॉर्ड था, तो कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है पूरे हफ्ते के सिर्फ दोपहर के तापमान का रिकॉर्ड। और अब आता है इस फैमिली का सबसे खास मेंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां रोज और कॉलम्स की संख्या बिल्कुल बराबर होती है, और इसका यही बैलेंस्ड शेप इसे असली पावर देता है और कई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के लिए दरवाजे खोलता है। ठीक है, तो जैसे हर सिस्टम के कुछ नियम होते हैं, वैसे ही मैट्रिक्स के भी अपने रूल्स हैं कि वो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं या इंटरैक्ट करते हैं। चलिए नियमों को समझते हैं। मैट्रिक्स के दो मेन ऑपरेशंस हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। देखिए, जोड़ना तो बहुत सीधा साधा है, बस एक जैसी पोजीशन वाले एलिमेंट्स को आपस में जोड़ दो। लेकिन गुणा, यहां कहानी थोड़ी अलग है। इसके अपने खास नियम हैं, और सबसे बड़ा नियम, यहां ऑर्डर बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। और यही वो सबसे जरूरी बात है जो याद रखनी है। मैट्रिक्स की दुनिया में A को B से मल्टीप्लाई करना और B को A से मल्टीप्लाई करना, ये दोनों ज्यादातर केस में बराबर नहीं होते। यही वो नियम है जो मैट्रिक्स अलजेब्रा को हमारे नॉर्मल अलजेब्रा से एकदम अलग बना देता है। चलिए अब एक और मजेदार ऑपरेशन देखते हैं, ट्रांसपोज। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस हम मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स बना देते हैं और कॉलम्स को रोज। ऐसा समझिए कि मैट्रिक्स को उसके डायगोनल पर पलट दिया हो। ये एक फ्लिप ऑपरेशन जैसा ही है, बस पहली रो को उठाइए और उसे पहला कॉलम बना दीजिए, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, और बस ऐसे ही करते जाना है। सिंपल है, लेकिन बहुत काम की चीज है। तो अब तक हमने बेसिक्स देख लिए। अब बारी है मैट्रिक्स की कुछ छिपी हुई शक्तियों को जानने की, वो कॉन्सेप्ट्स जो इन्हें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की क्षमता देते हैं। तो मिलिए डिटर्मिनेंट से। ये किसी जादुई नंबर जैसा है जो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पाया जाता है। सोचिए, हम पूरे मैट्रिक्स के सारे नंबर्स को लेकर एक खास कैलकुलेशन करते हैं और हमें मिलता है सिर्फ एक नंबर, और ये अकेला नंबर ही पूरे मैट्रिक्स का कैरेक्टर बता देता है। और ये है वो गोल्डन रूल। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, बस यही छोटी सी जानकारी एक गेटकीपर की तरह है जो मैट्रिक्स की सबसे बड़ी पावर का दरवाजा खोलती है। लेकिन सवाल यह है कि ये एक अकेला नंबर आखिर करता क्या है? क्यों है ये इतना जरूरी? ये हमें बताता है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मौजूद है या नहीं। और इनवर्स क्या है? अरे, ये तो मैट्रिक्स का अंडू बटन है। मैट्रिक्स इनवर्स, जिसे A-1 से दिखाते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसे जब असली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। सीधे शब्दों में कहें तो यही वो चाबी है जिससे मैट्रिक्स के मुश्किल से मुश्किल समीकरण हल होते हैं। तो हमने सारे नियम देख लिए, सारी शक्तियां समझ ली, पर असली मजा तो अब शुरू होगा। चलिए देखते हैं कि ये सब हमारी असली दुनिया में कहां-कहां काम आता है। जब भी किसी वीडियो गेम में कोई कैरेक्टर घूमता है या कोई चीज छोटी बड़ी होती है, तो असल में पर्दे के पीछे हजारों मैट्रिक्स कैलकुलेशन चल रहे होते हैं।
यही मैट्रिक्स उन 3D मॉडल्स को रोटेट करने, उनका साइज बदलने और उन्हें स्क्रीन पर मूव करने का काम करते हैं। ये एनिमेशन की दुनिया का छिपा हुआ इंजन है। जब बात आती है इन्फॉर्मेशन को सेफ रखने की, तो मैट्रिक्स एक ताले और चाबी की तरह काम करते हैं। एक की मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके मैसेज को एक ऐसे कोड में बदल दिया जाता है जिसे कोई पढ़ नहीं सकता, और उसे वापस पढ़ने के लिए बस उस की मैट्रिक्स की उल्टी चाबी यानी उसके इनवर्स की जरूरत होती है। और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, इकोनॉमी जैसी बड़ी और उलझी हुई चीजों को समझने में भी मैट्रिक्स काम आते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि एक इंडस्ट्री में हुए बदलाव का असर दूसरी पर क्या पड़ेगा, और ये सरकारों और कंपनियों को अपने रिसोर्सेज का सबसे बेहतर इस्तेमाल करने में भी मदद करते हैं। तो अब जब हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ लिया है, तो ये सोचना कितना दिलचस्प है ना, कि हमारी दुनिया के और कौन-कौन से हिस्से हैं जो शायद हमें पता भी नहीं, और उन्हें भी यही मैट्रिक्स चुपचाप चला रहे हैं।